चतुर्थ अध्याय में कहते हैं, गोकर्ण उपाख्यान है, कहते हैं कि अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकम निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। जब भगवान भक्त वत्सल वैष्णव के हृदय में अलौकिक भक्ति को देखते हैं तो वहाँ निज लोकम परित्यज्य, भगवान अपने लोक को परित्याग करके वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। कैसे उपस्थित हुए तो कहते हैं, वनमाली घनश्याम, वनमाला धारण किए हुए, घनश्याम पीतवासा, पीत वस्त्र धारण किए, मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल, मुकुट और कुंडल धारण किए हुए, त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः, कोटि मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता, करोड़ों कामदेव के समान कांति वाले हरिचंदन से चर्चित, परमानंद चिन्ह मूर्तिधरो, मूर्ति मधुरो, परमानंद चिन्ह मूर्ति वाले, मधुर और मुरलीधर, आविवेश स्वभक्ता नाम, ऐसे वो भगवान जो हैं अपने भक्ता स्वभक्ता नाम, अपने भक्तों को हृदयानि अमलानि हृदयानि, अमलन जो हृदय था उस अमल हृदय निर्मल हृदय में प्रवेश कर गए। वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय, और वैकुंठ में रहने वाले जो वैष्णव उद्धवादि थे, तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता, वो लोग भी गूढ़ रूप से उस कथा को सुनने के लिए उपस्थित हो गए। तदा जय जया रावो रस पुष्टि रलौक की चूर्णा प्रसून वृष्टि च मुहु संगरवोप्यभू, तब जो है सो पुनः जो है सो वहाँ पर में जय जयकार होने लगा, और चूर्ण प्रसून मन गुड़ अबीर गुलाल और फूल की वृष्टि होने लगी, शंखत ध्वनि होने लगा। तत्सभा संस्थिता नाम च देह गेहात्म विस्मृति, उस सभा में स्थित जो भक्त लोग थे उन लोगों को देह गेह और आत्मिक विस्मृति हो गई, मैंने अपना शरीर सब भूल गया, घर भूल गया और कथा रस में विलीन हो गए। तत्सभा संस्थिताना दृष्ट्वा च तन्मयावस्थाम नारदो वाक्यम अब्रवीत, इस अवस्था को देख करके नारद जो है सो नारद जी कहते हैं कि अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठा जे पशु पक्षिणोत्र सर्वे निष्पाप तमा भवंती। कहते हैं कि ये आज मैं जो है सो इस कथा के अलौकिक महिमा को देखा हूँ, सप्ताहजन्य जो है वो देखा, मूढ़ा सठा जो मूढ़ हैं, जो सठ हैं, और पशु पक्षी भी जो हैं वो सर्वे भी निष्पाप तमा भवंती, इस कथा से सभी जो है पाप रहित हो गए, निष्पाप हो गए, जो मूढ़ हो सठ हो पशु पक्षी भी जो है पाप रहित हो गए इस कथा सुनकर। अतो निर्लोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम, इसलिए इस कलिकाल में इस मर्त्य लोक में कथा के अलावा जो है कोई ऐसा धर्म नहीं है। अघोघ विध्वंस करम तथैव, मन पाप राशि को नष्ट करने वाला, कथा समानम भुवि नास्ति च अन्यत्, कथा के समान जो है अन्य कोई भी धर्म नहीं है। के विशुद्ध्यंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन, नारद जी कहते हैं कि सप्ताह श्रवण विधि के द्वारा कौन कौन पवित्र होते हैं, माने श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के द्वारा कौन कौन शुद्ध होते हैं, ऐसा हमको अब आप बताएं। कृपाभिर लोकहितम विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग। तो सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी से, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य हमेशा पाप करते हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो हमेशा दुराचार में रत रहते हैं और कुमार्गगामी हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, जो हमेशा क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध रहते हैं, कुटिलास, जो कुटिल हैं टेढ़े हैं, कामिना, जो कामी हैं, सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंति ते, वे सभी जो है सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। सत्य नहीं ना पितृमातृदूष का, जो सत्य से हीन है, मन हमेशा असत्य बोलता है, असत्य मार्ग पर चलता है। पितृमातृ विदुष का, जो माता पिता के निंदक है। तृष्णाकुला, जो तृष्णा से आकुल हैं। चाश्रम धर्म वर्जिता, जो आश्रम धर्म का पालन नहीं करते। ये दाम्भिका, जो दाम्भिक हैं। मत्सरिणोपि हिंसका, जो मत्सरी है, हिंसक हैं। सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंति ते, वो लोग भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण, 5 जो महापाप है, ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेय करना, गुरु स्त्री गमन करना और विश्वासघात करना और छल करना, छद्मचारी, छद्मकारी और कृता पिशाचाश्च, अक्रूर जो हैं, पिशाच के समान जो निर्दय हैं, और ब्रह्मस्व पुष्टा, जो ब्राह्मणों के धन संपत्ति से पुष्ट हैं। व्यभिचारकारिणा, जो व्यभिचारी है। सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंति ते, वे लोग भी श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन जे, जो सठ जो है हठ पूर्वक जो है मनसा वाचा और कर्मणा पाप करता है। परस्व पुष्टा, दूसरे के धन से जो है अपना
आजीविका चलाता है। मलिना, जो मलिन है, दुराशया है, सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंति ते, वे लोग भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अब कहते हैं सौनकादि ऋषि, एक मैं कथा कहने जा रहा हूँ कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर नगर था। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद, वहाँ पर में जो है एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, जो वह सर्ववेद विशारद, सभी वेदों के जानने वाले थे। श्रौतस्मार्थ सुनिष्णाता, श्रौतस्मार्थ कर्म निष्णात थे, सूर्य के समान तेजस्वी थे। भिक्ष को भिक्षवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। उनकी स्त्री थी धुंधली नाम की, वह स्ववाक्य स्थापिका, अपने वाक्य को स्थापना करने वाली, सुंदरी और सुंदर कुल से उत्पन्न थी। लोक वार्ता रता, लोगों से बातचीत करने में हमेशा रत रहती थी। क्रूड़ा क्रूर स्वभाव की थी। प्रायशो बहुजल्पिका, और बहुत बोलने वाली थी। सूरा च गृह कृत्येषु, गृह कर्मों में सूर थी। कृपणा कलह प्रिया, लेकिन कृपण थी और कलह करने वाली थी। एवं निवस्तो प्रेमलो दंपत्यो रममानयो, इस प्रकार आनंद करते हुए दोनों दंपति अर्था कामास्तयोरासन सुखाय गृहादिकम, उसको भोग और गृह आदि बहुत सुंदर था। पश्चात धर्मा समारब्धा ताभ्याम संतान हेतवे, अंत समय में वृद्धावस्था में 50-60 के बाद वह जो है संतान के लिए जो है प्रयास करने लगा, खूब दान पुण्य करने लगा। उनको संतान नहीं था। गो भू हिरण्यवास अंशी दीनेभ्यो यच्छतः सदा, हमेशा वह जो है गो मन गाय, पृथ्वी और स्वर्ण आदि का दान जो है, स्वर्ण और वस्त्र का दान ब्राह्मणों को देता था, गरीबों को देता था। धनार्थम धर्म मार्गे न ताभ्याम नीतम तथापि च, अपने धन के आधा धर को वह धर्म मार्ग में लगा दिया। फिर भी उसको जब संतति नहीं हुआ तो न पुत्रो ना पिवा पुत्री ततः चिंता तुरो भीषम, न पुत्र ही हुआ न पुत्री ही हुआ। तब वह जो है अत्यंत चिंतित हो गया। एक दास दुजो दुखा गृहम त्यक्त्वा वनम गता, एक दिन वह ब्राह्मण दुखी होकर के घर त्याग करके वन चला गया। मध्याह्न तिस्तो जात तडागम समुपेयवान, मध्याह्न में जब उसको बहुत प्यास लगा तो एक तडाग के पास गया। वित्वा जलम निषन्नास्तु, वहाँ जल पी करके वो खिन्न मन से वहाँ बैठा था। प्रजा दुखे न कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागता, कि कुछ मुहूर्त के बाद वहाँ एक सन्यासी उपस्थित होते हैं। दृष्ट्वा पित जलम तम तु विप्रो यात सदंतिकम, जब वह सन्यासी जल पी लिए तब वह विप्र जो है उनके पास जाते हैं और जा कर के नत्वा चपादियोस्तस्य निश्वासन संस्थिता, पूरा उनके पैर में जो है सो गिर करके और निश्वास लेते हुए कहते हैं तो यति उनसे प्रश्न करते हैं, कथम रोदिसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी, तुम काहे रो रहे हो, कौन ऐसी बलियसी चिंता है तुमको। वदत तुम सत्परम मह्यम, जल्दी ही तुम मुझे कहो स्वस्य दुख से कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब ब्राह्मण कहते हैं, किम ब्रवीमि ऋषि दुखम पूर्व पापे न संचितम, हे ऋषि मैं आपको अपना दुख क्या सुनाऊं, पूर्व पाप से संचित। मदीया पूर्वजास्तोयम, मेरे जो पूर्वज लोग हैं वो मेरे जलांजलि को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या ग्रहण कर रहे हैं तो उष्ण करके, यानी अश्रु से उष्ण जलोष्ण को ग्रहण कर रहे हैं। मद दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः, मैं जो किसी को दान करता हूँ या किसी को देता हूँ तो देवता और ब्राह्मण लोग जो है सो नहीं ग्रहण कर रहे हैं। प्रजा दुखे न शून्यो हम प्राणं त्यक्तुं आगतः, मैं प्रजा के दुख से शून्य हो गया हूँ, मैं अपने प्राण को त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम बिना, क्योंकि ये जीवन जो है प्रजा संतान के बिना धिक्कार है इस जीवन को, और प्रजा के बिना घर को भी धिक्कार है, घर को भी धिक्कार है, धन को भी धिक्कार है, और धिक कुलम संततिम बिना, और कुल को भी धिक्कार है संतति के बिना। पाल्य तेजा मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत, मैं जिस गाय को पालन करता हूँ गाय बंध्या हो जाती है। जो मया रोपितो वृक्ष सोपी बंधत्वम आश्रयेत, मैं जो वृक्ष को रोपता हूँ वो वृक्ष जो है बंध्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जत फलम मद गृहायातम तच्च शीघ्र विनश्यति, मेरे घर में जो फल रखा जाता है लाते हैं वह शीघ्र ही सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। निर्भाग्यस्य अनपत्यस्य किमतो जीवितेन में, इस प्रकार निर्भाग्य और अनपत्य संततिहीन मेरा जीने से ही क्या लाभ। इत्युक्त्वा स्वरूढ़ोदोच्चे, ऐसा कह करके वह बहुत जोर से रोने लगा। तत्पार्श्वम दुख पीड़ितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूत गरीयसी, उनको ऐसी स्थिति देखकर वह सन्यासी को बहुत कष्ट हुआ, दया हुई माने करुणा हुई।
तो तद भालाक्षर मालम च वाच्यामास योगवान, तो ऋषि उनके भालाक्षर माने ललाट की रेखा को पढ़ते हैं और सर्वम ज्ञात्वा यति, सब कुछ जान करके यति जो है सो विप्रम माने उस ब्राह्मण को कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठो कर्मणो गति, देखो कर्म की गति बलिष्ठ होती है, तुम जो है इस प्रजा रूप जो अज्ञान है उसको त्याग करो। विवेकम तू समासाद्य, विवेक का आश्रय लेकर के त्यज संसार वासनम, संसार की वासना को त्याग करो। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तू विलोकितम, और ऋषि कहते हैं कि हे विप्र मैं तुम्हारे प्रारब्ध को देखा हूँ, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच, 7 जन्म तक तुमको कोई पुत्र होने वाला नहीं है। संतते सगरो दुखम अवापांग पुरा, तथा पूर्व युग में पूर्व काल में सगड़ जो हैं सो संतति के कारण महान दुख को प्राप्त किए, अंग जो है संतति के कारण महान दुख को प्राप्त किए। इसलिए रे मुंचाद्य कुटुम्बाश्रम संन्यासे सर्वथा सुखम, इसलिए तुम जो है कुटुंब की आशा को त्याग कर और संन्यास ग्रहण करो, संन्यास में हमेशा सुख ही है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि विवेकेन भवेत किम मैं पुत्रम देहि बलादपि, विवेक से क्या लाभ, मुझे पुत्र प्राप्ति पुत्र चाहिए। नो चेत त्यजामि हम प्राणा स्वदग्रे शोक मूर्छिता, नहीं तो शोक से मूर्छित होकर मैं आपके सामने ही प्राण त्याग कर दूंगा। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क भी, क्योंकि पुत्रादि सुख से हीन ये संन्यास जो है ये तो शुष्क है, नीरस है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, और गृहस्थ जो है वही सरस है जिसमें पुत्र और पौत्र आदि युक्त होता है। इति विप्राग्रहम दृष्ट्वा प्राब्रवीत स तपोधना, इस प्रकार उस विप्र के दुराग्रह को देख करके वे तपस्वी जो थे ऋषि वो कहते हैं चित्र के दुर्गतः कष्टम विधि लेख विमार्जनात्, अरे विधि का जो लेख होता है, विधाता का जो लिखा हुआ होता है उसको जो मेटता है उसको बहुत कष्ट होता है, जैसे कि चित्र केतु को हुआ था। न यास्यसि सुखम पुत्राद यथा दैव हतोद्यमा, कहते हैं कि तुम सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे पुत्र से, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति के उद्यम को विधाता यदि नष्ट कर देता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। उसी तरह अतो हठेन युक्तोसी हर्थिनम किम बदामी हम, तुम तो एकदम हठ पर तुले हुए हो, मैं तुमको क्या कहूँ। तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकम स दत्तवान, उसका ये दुराग्रह देख करके उनको एक फल देते हैं ऋषि। इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति, जाओ इस फल को तुम अपने पत्नी को खिला देना, उससे तुमको पुत्र होगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, हमेशा उसको सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है, दया दान करना है और एक भुक्त करना है। वर्षावधि स्त्रिया कार्या, 1 साल तक स्त्री को ऐसा नियम पालन करना होगा, उससे अति निर्मल पुत्र भविष्यति, अति निर्मल पुत्र होगा। एवं मुक्त्वा यो योगी विप्रस्तो गृहमागत, ऐसा कहकर योगी तो वहाँ से चल दिए और ब्राह्मण चले आए अपने घर। और पत्नियाँ पानो फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित, अपने पत्नी को वह फल दे दिए और सब कुछ समझा दिया, अपने कहीं पर चले गए। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुणोद च, उनकी जो स्त्री थी वो कुटिला थी, टेढ़ी थी और अपने सखी के समक्ष वो रोने लगी। अहो चिंता मोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। फल भक्षे न गर्भ स्यात् गर्भे नोदर वृद्धता, क्योंकि मैं इस फल को खाऊंगा तो गर्भ हो जाएगा और गर्भ से मेरा पेट बढ़ जाएगा। स्वल्प भक्षम, तब भोजन कम जाएगा। ततो अशक्ति गृह कार्यम, तब मैं दुर्बल हो जाऊंगी। गृह कार्य कथम ब्रजेत, कैसे मैं गृह कार्य को करूंगी। दैवात धाटी ब्रजेत ग्रामे, दौर्भाग्य से यदि लुटेरा आ जाएगा गांव में तो हम भागेंगे कैसे। पलायिते गर्भनी कथम सुखबन निवसेत गर्भस्थम कुक्षे कथम उत्सृजेत, और सुखदेव के समान यदि गर्भ पेट में ही रह जाए तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। तिर्जक चेदागतो गर्भ सदा में मरणम भवे, यदि गर्भ टेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊँगी। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे, प्रसूति जो है वह बहुत कष्ट सहती है। मैं सुकुमारी हूँ, मैं प्रसूति जन दुख को कैसे सहन कर सकूँगी। मंदायाम मई सर्वस्वम ननंदा संहरे तदा, जब मैं मंद हो जाऊँगी, दुर्बल हो जाऊँगी तो मेरी ननद सब मेरी संपत्ति को लेकर भाग जाएगी। सत्य शौचादि नियम वो दुराराध्य सदृश्यते, उसमें भी सत्य और शौचादि का नियम जो है वो मेरे द्वारा संभव ही नहीं है। लालने पालने दुखम प्रसूतायास वर्तते, प्रसूता जो नारी है उसको लालने पालने बच्चा को उत्पन्न करने में और लालन पालन में भी बहुत कष्ट सहना पड़ता है। बंध्या व विधवा नारी सुखिना चेति में मति, मेरे मतानुसार तो वही नारी सुखी है जो या तो बंध्या है या विधवा है। एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम, इस प्रकार कुतर्क योग से उनकी पत्नी जो है उस फल को नहीं खाई। पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम, उनके पति जब पत्या पृष्ठम, उनके पति आत्मदेव जब पूछते हैं कि फल खा लिए तो कहते हैं हाँ
हम खा लिए, झूठ बोल दी। एकदा भगिनी तस्या तद्गृहम स्वेच्छया आगता, एक बार उनकी बहन जो है उनके घर पर आई अपनी इच्छा से। तदग्रे कथितम सर्वम चिंतेयम महति में, उनके सामने ये समस्या को उसने रखी। दुर्बला तेन दुखे न हेनुजे करवानी किम, हे इस दुख से मैं दुर्बला हो गई हूँ, इसलिए हे बहन तुम बताओ मैं क्या करूं। सा प्रवीण मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतिता, उनकी बहन कहती है कि मैं गर्भ से हूँ और मेरा जब बच्चा होगा तो बच्चा मैं तुमको दे दूंगी। तावत कालम सगर्भे व गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम, तो उस तावत तब तक तुम जो है सगर्भा के समान अपने घर में गुप्त रूप से रहो। वित्तम त्वम मत पतिर्यच्छा सते दास्यति बालकम, तुम जो है धन मेरे पति को दे देना, तब यह बच्चा जो है तुमको आकर के मेरे पति दे देंगे। सर्मास को वृतो बाला इति लोको वदिष्यति, और हम लोग कह देंगे कि मेरा 6 महीना का बच्चा मर गया। तम बालम पोषयिष्यामि नित्यम आगत्य ते गृहे, और तुमको जो मैं अपना बालक दे दूंगा उनको पालन करने के लिए मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। फल मर्पय धेन वे तुम परीक्षार्थम तु सांप्रतम, और इस फल को तुम इस गाय को खिला दो, जिससे परीक्षा के लिए जो पता चलेगा कि सन्यासी का दिया हुआ फल का क्या है महत्व। तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभाव, तो उसकी बहन ने जो जो बताई वही सब वह आचरण कर दी धुंधुली। तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम, तदा अब समय आने पर उनकी बहन जो है सो बालक को जन्म दिया। आनीय जन को बालम रहस्यो धुंधली ददो, और आकर के वह जो है अपने बहन को दे दी धुंधली को। तया च कथितम भर्तृ प्रसूता सुखमर्वक, और अपने पति को वह बोली कि मैं सुखपूर्वक जो है बच्चा को जन्म दिया। लोकस्य सुख मुत्पन्नम आत्मदेव प्रचोदयात्, लोग भी प्रसन्न हो गए जो आत्मदेव को संतान हुआ है, पुत्र हुआ है। ददो दानम द्विजातिभ्यो, ब्राह्मणों को दान दिया गया। जात कर्म विधाय च, जात कर्म किया गया। गीत वादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु, उनके द्वार पर में जो है सो गीत वाद्य का घोष होने लगा, मंगल गान होने लगा। भर्तुरग्रब्रवीद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे ममा, धुंधली अपने पति को कहती है कि देखिए मुझे दूध नहीं हो रहा है। तो अन्य स्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम, मैं तो निर्दुग्धा हूँ, तो दूसरे के दुग्ध से मैं बच्चे का पालन कैसे करूँगा। दूसरे के दुग्ध का मतलब गाय आदि के दूध से बच्चा को मैं कैसे पालन करूंगी। तो मत ससुस्य प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, मेरी बहन जो है सो वो भी बालक को जन्म दिया था, उसका बालक नष्ट हो गया है, उसको दूध हो रहा है, तो उसको आप ले आइए। तामाकार्यम गृहे रक्ष सातेर्भम पोषिष्यति, उनको अपने घर में रखिए, वे आपके बच्चे को पालन करेगी। पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतु, वे पुत्र रक्षा के लिए उनके पति जो है वो जो कही वो मान लिए। पुत्रस्य धुंधकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, उसके बाद उनकी माता जो है पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। त्रिमासे निर्गते चाचा सा धेनु सुसुबेर भकम, उस बच्चा के 3 महीना के बाद, उस बच्चा के जन्म लेने के 3 महीना के बाद गाय भी जो है सो बच्चा को जन्म देती है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, गाय से जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो सर्वांग सुंदर था, दिव्य था, निर्मल था। कनक प्रभम, सोना के समान उनका रंग था। दृष्टवा प्रसन्नो विप्रस्त, उसको देख करके विप्र जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। और संस्कारन स्वयं आदधे, और सब संस्कार वो अपने किए। मत्वा आश्चर्यम जना सर्वे दिदृक्षार्थम समागता, सभी लोग आश्चर्य मान करके गाय से जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको देखने के लिए वहाँ आ गए। भाग्योदय अधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता, सभी आपस में बातचीत करने लगे कि देखिए आत्मदेव का इस समय भाग्य का उदय हो गया है। धन्वा बालः प्रसूतस्तु देव रूपी थी कौतुकम, क्योंकि गाय भी जो है सो देव रूप जो है बालक को उत्पन्न की है। न ज्ञातम तद रहस्यम तो केनापि विधि योगतः, लेकिन विधि योग से कोई भी उस रहस्य को नहीं समझ सका। गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकरोत, उस बच्चा का कान जो था गाय के कान के समान था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया उभो, कुछ समय के बाद वे दोनों जो है बच्चा सो युवक हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गाय से उत्पन्न जो गोकर्ण था वह महापंडित हुआ, ज्ञानी हुआ। धुंधकारी महाखल, और धुंधकारी जो है महाखल महादुष्ट हो गया। स्नान शौच क्रियाहीन हो, वह धुंधकारी स्नान शौच और क्रिया से हीन था। दुर्भक्षी क्रोध वर्जितः, दुर्भक्षण करने वाला, क्रोध वर्धित, हमेशा क्रोधित रहने वाला। दुष्परिग्रह करता, दुष्परिग्रह करने वाला। सब हस्तेन भोजनम, सबके हाथ अस्पृश्य भोजन भी करने वाला। चौड़ह मन चोरी करने वाला। सर्वजनद्वेषी, सभी से द्वेष करने वाला। परवेश्म प्रदीप का, दूसरे को घर जलाने वाला। लालनाया भरकायन धृत्वा सद्य कूपे निपातयत,
बच्चा और वृद्धे को देख करके कूप में डाल देता था। हिंसक था, शस्त्रधारी था, दीनांधारम प्रपीड़ का, दीन और अंध को जो है पीड़ा देने वाला था। चांडालाभिरतो नित्यम पास हस्ता स्वसंगता, चांडालों के साथ हमेशा रहता था, हमेशा पास ग्रहण करके, और कुत्ता सब के साथ शिकार खेलते रहता था। तेन बेस्या कुसंगेन पितृम वित्तम तु नाशितम, वह बेस्या के कुसंग से माने बेस्या वृत्ति के द्वारा पितृम वित्तम तु नाशितम, पैतृक संपत्ति को नष्ट कर डाला। एकदा पितरो ताड्य पात्राणी स्वयं आहरत, एक बार अपने माता पिता को पीट करके घर के जितना बर्तन बासन था वो सब लेकर के बेच दिया। तत्पिता कृपण प्रोच्चर धनहीनो रुणोधा, उनके पिता जो है कृपण होकर और जोर से रोने लगा। बंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक, और कहने लगा इससे अच्छा तो बंध्यत्व था और कुपुत्र होना बहुत दुखकारक होता है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत, क्व तिष्ठामि मैं कहाँ रहूँ, क्व गच्छामि कहाँ जाऊँ, को में दुखम व्यपोहयेत कौन मेरे दुख को दूर करेगा। प्राणंस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, मैं अपने प्राण को त्याग कर दूंगा, इतना कष्ट मुझे हो रहा है। तदानीम तो समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुता, उसी समय गोकर्ण जो है ज्ञान युक्त गोकर्ण वहाँ उपस्थित हो गए। बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन, वैराग्य को दिखाते हुए गोकर्ण जो है बोध कराने लगे अपने पिता को। क्या करते हैं सो देखिए। आसारा खलु संसार दुख रूपी विमोह का, कहते हैं कि ये संसार जो है आसार है, दुख रूप है, विमोहक है। सुतः कस्य धनम कस्य, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका धन है। स्नेहवान ज्वलते निशम, स्नेहवान लोग जो है दिन रात जो है इसमें जल रहे हैं, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा धन है। न चंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती, न ही इंद्र का कुछ, इंद्र को तनिक भी सुख है, न ही चक्रवर्ती राजा को तनिक सा सुख है। सुख मस्ति विरक्त मुनि एकांत जीविना, यदि सुख है तो उस मुनि को, एकांत जीवी विरक्त मुनि जो है उन्हीं को सुख है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, तो ये प्रजारूप जो अज्ञान है उसको आप त्याग कीजिए। मोह तो नरके गति, क्योंकि मोह करने से नरक प्राप्ति होती है। निपतिष्यति देहो यम सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, ये एक दिन यह शरीर जो है गिर जाएगा, इसलिए सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, सब कुछ को त्याग कर आप जंगल चले जाएं। तद वाक्यम तो समाकुण्य गंतु काम पिता ब्रवीत, उनके वाक्य को सुन करके गंतु काम माने जाने के इच्छुक उनके पिता गोकर्ण से कहते हैं किम कर्तव्यम बने ताता तत्वम वद सविस्तरम, जंगल में जाकर हमें क्या करना चाहिए यह विस्तार पूर्वक हमको समझाओ। तब जो है गोकर्ण अपने पिता से कहते हैं अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुड़ा हम सठा कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दया निधे। तो गोकर्ण कहते हैं कि देहस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहते हैं अपने पिता से गोकर्ण कि देहेस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, आप जो है देह में, अस्थि में मन हड्डी में, मांस में, खून में जो आपकी आसक्ति है उस आसक्ति को त्याग दें, यानी शरीर में जो आसक्ति है उसको त्याग दें। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, आपको पत्नी में, पुत्र में जो ममता है उस ममता को त्याग कर दें। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इस संसार को देखिए, ये संसार जो है सो क्षणभंग निष्ठ है, माने जो अभी है एक क्षण के बाद वो नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये संसार क्षणभंग निष्ठ है। इसलिए वैराग्य राग रसिका, इसलिए वैराग्य राग के रसिक हो जाएं और भक्ति निष्ठ हो जाएं। धर्मम भजसु सततम त्यज लोक धर्मान, सततम माने हमेशा जो है धर्म का सेवन करें और लोक धर्म का त्याग करें। सेवस्व साधु पुरुषान, सत्पुरुषों की सेवा करें और जही काम तृष्णाम, काम और तृष्णा को त्याग करें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, अन्यस्य माने दूसरे के दोष गुण को चिंतन, दोष गुण के चिंतन को शीघ्र ही त्याग कर सेवा कथा रस मोह, संतों की सेवा और कथा का जो है, कथा रस का जो है नितराम पिबत्वम, हमेशा आप जो है पान करें। एवं सुतोक्ति वस्तुपि गृहम विहाय जातो वनम स्थिरमतिर गत षष्ठी वर्षा युक्तो हरे अनुदिनम परिचर्या सो श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात। ऐसा पुत्र के वचन को सुनकर वह आत्मदेव जंगल चले जाते हैं और वहाँ पर मैं अपने घर आदि को त्याग करके और स्थिरमति होकर के 60 वर्ष माने 60 वर्ष के हो जाने के बावजूद हरे अनुदिनम परिचर्या सो, भगवान की परिचर्या करने लगे प्रतिदिन। और श्री कृष्ण से नियतम दशमस्य पाठात, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का जो है
प्रतिदिन पाठ करके श्री भगवान कृष्ण को प्राप्त कर गए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय की कथा हुई।